तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि उसे लग रहा होगा कि हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ पूरा 10 घंटा 12 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन अब जो मैं 3 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, अगर वो आप 3 गलती कर रहे हो, तो आपका नीट नहीं निकलने वाला है, लिख के ले लो मुझसे। लेकिन अगर गलती बताया हो तो इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। आज से 3 चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो, अभी भी तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो सकता है। वो एक दिन बाद में तुम्हारे लिए 1000 रैंक बन जाता है। टॉपर्स ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो बस कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं जो कि बाकी के 90% स्टूडेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो नीट में अब 4 महीने रह गए, और अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि अभी बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, तो नीट 2026 तुम्हारे हाथ से पहले ही जा चुका है। और बुरा तो तब होता है जब तुम सोचते हो कि कल से स्टार्ट करूंगा, अगले टेस्ट से सीरियस हो जाऊंगा, अभी बहुत टाइम है, लास्ट मंथ में पूरा सिलेबस कवर कर लूंगा, एक मंथ में पढ़ लूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देख चुका हूँ। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी पॉइंट पे अपना जो है सिलेक्शन खो दे रहे थे कि लास्ट मंथ में आराम से कवर कर लूंगा, अभी टाइम है। सच सुनना है, नीट में फेल लोग इस वजह से नहीं होते कि इसका सिलेबस ज़्यादा है। फेल इस वजह से होते हैं कि वो खुद से एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, खुद से झूठ बोल रहे होते हैं कि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, लास्ट में कवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन नहीं होता है कुछ भी वैसा। तुम्हें लगता है एक दिन वेस्ट हो गया तो क्या हो गया, एक ही दिन तो है, लेकिन वो एक दिन बाद में तुम्हारे लिए 1000 रैंक बन जाता है। वही तुम एक दिन वेस्ट करोगे, कोई अगला जो है उस दिन एक दिन को यूटिलाइज कर रहा होगा, अगला आदमी पढ़ रहा होगा। फिर यही एक एक दिन कर करके तुम्हारा फिर लास्ट में कुछ दिन और एक एक दिन करके आप वेस्ट करोगे, तो फिर बाद में बचेगा क्या, बस रिग्रेट कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बस लास्ट में इसलिए क्विट कर देते हैं बहुत सारे बच्चे कि अब तो 2 महीना बच गया, कुछ नहीं हो सकता हमारा, तो अब अगला साल देखा जाएगा, ड्रॉप ले लूंगा, ऐसा कुछ। टॉपर्स ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो बस कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं जो कि बाकी के 99% जो होते हैं स्टूडेंट नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए उसका सिलेक्शन होता है, बाकी का नहीं होता है। टॉपर्स जो है डेली रिवीजन को ऑप्शनल नहीं मानते, उसे मैंडेटरी लेके चलते हैं कि हाँ, हमको आज से मतलब रिवीजन नीट तक डेली रिवाइज करना है कि वो चीज़ें मुझे रिकॉल, आराम से रिकॉल हो जाए टेस्ट में या फिर कुछ भी। और टेस्ट से वो खुद को जज नहीं करते हैं, टेस्ट से खुद को वो एनालाइज करते हैं कि हाँ, मेरा क्या गलती हो रहा है, किस पॉइंट पे मुझे जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट्स मेरा वीक है, ये करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो एक एक मिनट को यूटिलाइज करते हैं, वो एक भी मिनट वेस्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ मैं 100% कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था, उसके बाद भी मैंने 720 में से 690 मार्क्स स्कोर किया, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि उसे लग रहा होगा कि हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ पूरा 10 घंटा 12 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन अब जो मैं 3 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, अगर वो आप 3 गलती कर रहे हो, तो आपका नीट नहीं निकलने वाला है, लिख के ले लो मुझसे। वो 3 पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहला है, अगर तुम सिर्फ इजी चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो डेली, वो इजी चैप्टर जो तुम्हें इजी लग रहा है उसे लेके बैठ जा रहे हो, पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ, मैं तो पूरा 2 घंटा 4 घंटा जितना भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, वही इजी चैप्टर्स को रिवाइज करते जा रहे हो, और जो हार्ड तुम्हें लग रहा है उस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, उसे अवॉइड कर रहे हो। और दूसरा ये है, तुम नोट्स तो बना रहे हो लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे हो, अपना टाइम जो है नोट्स बनाने में लगा रहे हो, लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। और तीसरा है, टेस्ट को देके उसे छोड़ देना, उसको एनालाइज नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती होती है ये सब। अगर तुम ये 3 में गलती में से कोई भी गलती कर रहे हो, तो तुम्हारा नीट नहीं होने वाला। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पॉसिबिलिटीज है, तुम अपनी गलतियां सुधारना चाह रहे हो। लेकिन अगर गलती बताया हो तो इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आज से 3 चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो, अभी भी तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो सकता है। उसमें पहला है, डेली रिवीजन को अपना एक रूल बनाओ। इस पॉइंट पे जो है, न्यू चीज़ें, नई नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम पुरानी चीज़ों को कितना रिकॉल कर रहे हो, कितना उसे रिवाइज कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर टेस्ट के बाद उसे उसे एनालाइज करो, उसकी गलतियाँ लिखो और उसका रीज़न फाइंड करो कि ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसमें क्या मुझे कंसेप्ट नहीं आता था, या फिर फॉर्मूला नहीं याद था, या फिर ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं। तो उसको फाइंड करो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। और तीसरा है, अब टाइम देखकर पढ़ना छोड़ दो कि 6 घंटा पढ़ना है, 7 घंटा पढ़ना है, उसके बाद फिर छोड़ दिए। अभी एक लंबा लॉन्ग टर्म जो है गोल होना चाहिए तुम्हारे माइंड में कि हाँ, 120 डेज या फिर 140 डेज बचा हुआ है। अब इस इतने दिन के अंदर मुझे जो है अपना पूरा सिलेक्शन को अपना कंफर्म करना है। मतलब नीट से एक दिन पहले तक मुझे जो है कंटिन्यूअसली पढ़ना है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना, एक एक मिनट अभी इंपॉर्टेंट है। और इतना करने के बाद सिलेक्शन तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली चल कर आएगा। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, और कमेंट में जरूर बताना कि कौन सी गलतियां तुम कर रहे थे जो कि तुम्हें अब पता चला है, और तुम कैसे उसे सुधारने वाले हो। और अगला वीडियो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।